नमस्कार दोस्तों। आज 14 जून 2023 है और आज जो है फेड का मिनट का आउटकम आने वाला है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग प्लान कैसे बना सकते हैं वो ज़्यादा एक डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपको मीन थ्योरी पता है। अब मीन थ्योरी क्या होती है, हम उसको फेड के आउटकम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बाजार में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन में बाजार में अगर हम डॉयजोन का चार्ट देखें तो 9 दिन से एक वर्टिकल रैली हो चुकी है। अब मीन ये बोलता है कि अगर बाजार में किसी इवेंट से पहले रैली हो चुकी हो या डिक्लाइन हो चुका हो, तो वहां से चांसेस होते हैं 70% ऑफ द टाइम कि वहां से चीज रिवर्स करती है। अब रिवर्स करती है नहीं करती है वो टाइम विल टेल, बट ऑफनली ऐसा होता है बाजारों में कि अगर बाजार एक साइड चलते जा रहे हैं तो वहां पे इवेंट के टाइम पे वहां से रिवर्स हो जाते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा एग्जांपल है आरबीआई का। लास्ट वीक क्या हुआ, बाजार एक ऊपर जा रहा था और उम्मीद थी कि आरबीआई कुछ नहीं करेगा, तो इवेंट्स के बाद वो ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे आया। तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, बट कल जो बाजार खुलेगा या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अगर बाजार मान लीजिए कि रेंज के अंदर ही खुलता है और वहां से मोमेंटम आने की कोशिश करता है, देखो बाजार में स्ट्रेंथ है बट मोमेंटम नहीं है। मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी कि बाजार मोमेंटम उस ऑप्शंस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बाजार में हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, वो हमारे फेवर में अगर चलता भी है तो वो लास्ट में हमें लॉस में पोजीशन काटनी पड़ रही है। अगर हम लास्ट 3 4 दिन का देखें तो बाजार में मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा एक डाउन मोमेंट डाउन शैलो हो गया है। अगर बाजार में ऐसा ही मोमेंटम रहेगा तो ये ऑप्शंस बायर के लिए, इवन ऑप्शन सेलर के लिए भी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इसमें अगर हम नेकेड काम नहीं कर सकते, या तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें या बाजार में, और ये करें कि बाजार को हैच करके ट्रेड करें। क्योंकि अगर ऐसे बाजार चलेगा इतने स्लो मोमेंटम पे, तो मोमेंटम को ट्रेड कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कब आपके अगेंस्ट में बड़ी बार बन जाती है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो एकदम डाइल्यूट हो जाता है, तो सिचुएशन को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमने कल क्या प्लान किया था और हमारा क्या प्लान रहा। हमने निफ्टी की कल की पोजीशन कैरी करी थी कॉल में। अब हुआ क्या कि जब हमने पोजीशन कैरी करी थी निफ्टी की, तो बाजार में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक साथ चार्ट देखेंगे तो पहली बार से बाजार में सेलिंग आना शुरू हो गई। तो हमें निफ्टी की कॉल से यहाँ एग्जिट हुआ और जब ये ग्रीन बार बनी, हमने यहाँ पे कल के क्लोज के आसपास निफ्टी की कॉल ली, और यहाँ पे कॉल लेने के बाद वो वर्टिकल फिर नीचे आ गया बड़ी बार। तो इतनी बड़ी बार जब बनती है बाजार में, तो आपको अपनी कॉल को होल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप कहाँ से गिर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एक और बड़ी बार बन जाती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मैंने पहले स्टॉप लॉस से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लेने की कोशिश करी, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो ये देखो, ये बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट लगा देते हैं। अब ये देखो बैंक निफ्टी, मतलब वर्टिकल नीचे आया 1 2 3। जब ये थर्ड बार बनी और यहाँ पे साइडवेज होना शुरू हो गया और ये पॉइंट टूटा ये वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट ली बैंक निफ्टी की 40,000 के आसपास। 40,000 की पुट ली थी 125 126 के आसपास। बट पूरा दिन बाजार ने कोई मोमेंटम नहीं दिया। एक बारी में फिर उससे निकल गया यहाँ के आसपास, अपने ब्रेक इवन के आसपास। जब फिर दोबारा ये यहाँ पे ये बार बनाई इस जगह के आसपास, ये बड़ी बार, मैंने दोबारा चेस करने की कोशिश करी पर बाजार ने फिर ऊपर आया और मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। तो इस तरीके के बाजार को ट्रेड करना मुश्किल है, क्योंकि हम चांसेस ये थे कि वो एक देखो होता क्या है बाजार में, मैंने ये ट्रेड क्यों लिए। अगर आप ये चीज देखो, एक कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। अगर बाजार ऐसे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज का जब लो टूटता है तो चांसेस होती है कि और फर्दर डाउन साइड आएगी। बट हो क्या रहा है कि अगर एच डी एफ सी बैंक नीचे आ रहा है तो कोटक बैंक चल पड़ता है। लास्ट में एच डी एफ सी बैंक डाउन आने लगा तो कोटक बैंक ने रैली कर दी इस जगह पे। पूरा दिन आपका मोस्ट ऑफनली अगर आप बैंक देखोगे तो सारे बैंक आज डाउन साइड में थे। लास्ट में कोटक बैंक में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। लास्ट में थोड़ा आईसीआईसी एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। बट अगर आप ओवरऑल बैंकिंग को देखें तो काफी ज्यादा 40 से 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे थे।
अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, अगर बाजार इतना ऊपर खुल जाता है या इसके नीचे बियॉन्ड खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज इवेंट हो चुका होगा। अब वो गैप अप होता है या गैप डाउन होता है वो कल पता चलेगा, क्योंकि एंटिसिपेशन मेरा ये था आज के लिए कि आज ये नीचे जाएगा और आराम से 300 से 350 पॉइंट मुझे बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। बट अगेन साइडवेज बाजार रहा, क्योंकि अगर आप ये वेट करोगे कि ये टूटेगा तो बाजार इतनी बड़ी बार पहले ही बना देगा और आपको मौका नहीं मिलेगा इस बार को चेस करने का, फिर आपको चेस करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में पॉइंट ये था कि मैं चेस नहीं कर रहा, मैं रेंज का ब्रेकआउट खेल रहा हूँ, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट खेल रहा हूँ। ऊपर को उसने ट्राई नहीं किया, बिकॉज इतनी बड़ी बार के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते थे। आज बैंक निफ्टी में, निफ्टी में ग्रेजुअली वो ऊपर गया, बट जिस मोमेंटम में वो गया, देखो निफ्टी में खाली उसी ने आज पैसा बनाया होगा, टू बी फ्रैंक। एक बार देख ले निफ्टी का चार्ट भी, देखो निफ्टी ने खाली वही प्लान बनाया होगा जो हमारा प्लान था कल का, कि ये बाजार अगर नीचे आता है तो यहाँ पे बाय कर लो। अगर आपने यहाँ पे इन द मनी कॉल बाय करी है 18,650 की भी, तो वो थी 90 के आसपास। वो 90 की कॉल आपकी मैक्सिमम पूरे दिन में वो 130 तक गई है। मतलब इतना स्लो मोमेंटम है बाजार में, तो इस तरीके से ट्रेड कर पाना आजकल मुश्किल हो गया है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है, इवन जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ट्रेड करता हूँ, बट मेरे को भी आजकल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से मेरे को अपनी पोजीशन से पहले एग्जिट करना पड़ रहा है। इवन मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे, बट मैं स्टॉप लॉस से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, बिकॉज मोमेंटम एकदम आ रहा है। अब मोमेंटम इन द सेंस कि वो 2-3 बार बड़ी बन रही है और वो रिवर्स हो जा रही है। अब होता क्या है कि हम बोले कि रिवर्स हो जा रहा है तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। किसी दिन क्या होगा कि वो ऐसे चलेगा और चलता ही चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप अपना एक छोटे लॉस लेके निकलने में भलाई है, क्योंकि बड़ा ट्रेड हमें आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा। बट अगर हम छोटे लॉस लेके निकलेंगे, अगर हमारे 2-3 दिन बड़े हो गए तो हमारा पीछे का सारा जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन में लॉस हुए हैं वो सारे कवर करना आसान है। तो बाजार का फिलहाल व्यू यही बनता है कि निफ्टी में बाजार ग्रेजुअली न्यू लेवल दिखा रहा है और बैंक निफ्टी साइडवेज है। और अगर आप निफ्टी में आईटी में देखें तो आईटी आज सुबह ही नेगेटिव होना शुरू हो गया था, पर लास्ट आते आते उसने एक ऑलमोस्ट अपने आप को एक ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। तो जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो बुलिश साइड पे ही है, मतलब बाय ऑन डिप का स्टांस बनता है। बट अगर आपको कोई ऐसी प्राइस एक्शन मिलता है जहाँ शॉर्ट करना चाहिए तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जरूर ले, बिकॉज शॉर्ट का अगर ट्रेड मिलेगा तो उसमें आपको मोमेंटम बड़ा मिल सकता है। तो इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी में 2 बार पुट की पोजीशन ली, दोनों बार नहीं चला, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हम कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक इवेंट के आउटकम के बाद आप खुलोगे तो बाजार में पहले ही वो चीज़ हो चुकी होगी। तो इसके लिए अगर हम क्या कर सकते थे वो एक बार डिस्कस करते हैं। अगर किसी को अगर बाजार सेम लेवल पे अगर बाई इन एनी केस खुल जाता है तो आप सेम लेवल पे 18,700 या बैंक निफ्टी में, इवन मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में, बट 44,000 की कॉल और 44,000 की पुट ले सकते हैं, जो कि 200 रुपये के आसपास चल रही है दोनों मिला के। तो अगर मोमेंटम आता तो बहुत तेज किसी भी साइड आ सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है कल, कितना ऊपर कितना नीचे बाजार खुलता है, उसके अकॉर्डिंग ही बाजार में प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी बोलना कि बाजार गैप अप के बाद हम चेस करेंगे या नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल है। तो बाजार को कल खुलने देते हैं और उसके बाद देखेंगे, मतलब एक्जेक्स आपको बता देगा मॉर्निंग में क्या करना है। तो सुबह एक मॉर्निंग वीडियो में उसमें हम एक अपना ट्रेड प्लान बना लेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।